सभी साथियों का स्वागत है भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक का संपूर्ण एमसीक्यू। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, बिहार स्टेट की विद्यार्थी आगामी परीक्षा को देखते हुए इस क्लास से जुड़ जाए। तो जो भी साथी बिहार स्टेट की तैयारी पेपर 2 हिंदी लिए हैं और तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको संपूर्ण एमसीक्यू चाहिए तो हमारे चैनल पर सब सारा टॉपिक का एमसीक्यू उपलब्ध है। आज हम आषाढ़ का एक दिन का एमसीक्यू लेकर आए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश या प्रेमचंद? मोहन राकेश या प्रेमचंद? तो सही जवाब है मोहन राकेश। दूसरा प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958 या 1960? तो सही जवाब है 1958 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा नाटक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास के जीवन पर आधारित है? अंडे के छिलके या आषाढ़ का एक दिन? तो सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन। यह नाटक जो है संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। अंडे के छिलके मोहन राकेश का ही यह भी रचना है, यह एक एकांकी है। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन कितने अंकों का नाटक है? कितने अंकों का नाटक है? तो आषाढ़ का एक दिन कितने अंकों का नाटक है? ऑप्शन है 4 या 3। तो सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन 3 अंकों का नाटक है। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रथम मंचन कब हुआ? आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रथम मंचन कब हुआ? यहाँ ऑप्शन है 1958 या 1959। तो सही जवाब है 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी को अनामिका कलकत्ता में श्यामानंद जालान के निर्देशन में आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रथम मंचन हुआ। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रधान रस, यानी इस नाटक में प्रधान रस क्या है? वीर रस या श्रृंगार रस? तो सही जवाब है वीर रस। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? आषाढ़ का एक दिन नाटक का केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? दो ऑप्शन है, राजनीतिक षड्यंत्र एवं सत्ता परिवर्तन, या ऑप्शन नंबर बी है प्रेम और रचनात्मकता तथा असफल प्रेम कहानी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, ये बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक और नायिका कौन है? नायक और नायिका कौन है? विलोम और मल्लिका या कालिदास और मल्लिका? बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है, भी आई है। तो सही जवाब है कालिदास और मल्लिका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, मल्लिका किससे प्रेम करती है? विलोम से या कालिदास से? तो मल्लिका जो है वो कालिदास से प्रेम करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत विकल्प को देखना है। ऑप्शन नंबर ये है, यह मल्लिका की सच्ची प्रेम कथा की कहानी। बिल्कुल सही जवाब, सही है ये तो असंगत नहीं है। इस नाटक का आरंभ और अंत आषाढ़ के प्रथम दिन से होता है, ये भी सही है, मूसलाधार बारिश के साथ। इसमें कालिदास के सफल प्रेम को चित्रित किया गया है। यह नाटक पुरुष की अहम वृत्ति के शिकार स्त्री की दयनीय दशा का उद्घाटन करता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी क्या है? असंगत है, क्योंकि कालिदास की सफल प्रेम नहीं बल्कि असफल प्रेम की जो कथा है इसमें चित्रित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन में कौन सा पात्र तीनों अंकों में है? यानी तीनों अंकों में कौन सा पात्र उपस्थित है? तो मल्लिका जो है वो तीनों अंकों में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा पात्र आषाढ़ का एक दिन नाटक का नहीं है? नहीं पूछा है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का कौन सा पात्र नहीं है? मल्लिका, अंबिका, मातुल, राकेश। तो सही जवाब है राकेश। राकेश जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पात्र आषाढ़ का एक दिन नाटक का है? अब यहाँ नहीं पूछा था, अब यहाँ है पूछा है। रंगिनी है, प्रियंगु मंजरी है, निक्षेप भी है, दंतुल भी है। ये सभी पात्र जो क्या है तो आषाढ़ के एक दिन नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में पात्रों की कुल संख्या पूछा है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में पात्रों की कुल संख्या क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन है 12 या 10। 12 या 10? तो सही जवाब है 12। 7 क्या है? तो पुरुष है, 5 क्या है? महिला। यहाँ देखिए आपको हिंट भी दिए थे, आप हिंट से भी दिमाग लगा सकते थे। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल पात्रों की संख्या 12 है, जिसमें से 7 पुरुष हैं, 5 महिला हैं। आगे बढ़ते हैं। उज्जैनी से मल्लिका के घर को व्यवस्थित करने के लिए कौन आता है? उज्जैनी से मल्लिका के घर को व्यवस्थित करने के लिए कौन आता है? क्योंकि उज्जैनी से प्रियंगु मंजरी का आगमन होने वाला है मल्लिका के घर, तो उस मल्लिका के घर
में प्रियंगु मंजरी के आने से पहले कौन कौन आते हैं और उसको व्यवस्थित करते हैं? विलोम आता है या अनुस्वार और अनुनासिक आते हैं? तो अनुस्वार और अनुनासिक जो है वो मल्लिका के घर को व्यवस्थित करने के लिए आते हैं, और ये दोनों क्या है तो प्रियंगु मंजरी के कर्मचारी हैं, यानी उज्जैनी के कर्मचारी हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, आप हमको बताइएगा कि अनुस्वार और अनुनासिक को लेकर प्रियंगु मंजरी मल्लिका को क्या कहती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वह भी प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। कालिदास उज्जैनी जाने से पहले, कालिदास जब उज्जैनी जाता है तो उज्जैनी जाने से पहले किस कृति की रचना की थी? ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत या अभिज्ञान शकुंतलम? तो जाने से पहले देखिए, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, कंफ्यूजन न करना। जाने से पहले जब तक वे उज्जैनी के कवि नहीं थे, राज कवि, उसके पहले किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ऋतुसंहार, याद रखिएगा। और इसी ग्रंथ के कारण ये उज्जैनी का राज कवि भी बने थे। आगे बढ़ते हैं। कालिदास कहाँ का शासक बनता है? तो कालिदास उज्जैनी जाकर उसके बाद फिर वो कहाँ का शासक बनता है? उज्जैनी का या कश्मीर का? तो कालिदास जो है वो कश्मीर का शासक बनता है। आगे बढ़ते हैं। इस नाटक में असफल कालिदास के रूप में कौन चित्रित है? असफल कालिदास, वीवीआई क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है। इस नाटक में असफल कालिदास के रूप में कौन चित्रित है? विलोम या निक्षेप? तो सही जवाब है विलोम। विलोम जो है वो असफल कालिदास के रूप में चित्रित है। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि पर शोध कर रही है। थोड़ा सा इसको फिर समझिएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि पर शोध कर रही है। अब यहाँ पर कौन शोध कर रही है वो पूछा गया, थोड़ा सा मिस है, लेकिन इसको समझिएगा कि ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। क्यों है ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि आषाढ़ के एक दिन नाटक में कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि पर कौन शोध कर रही है? कौन शोध कर रही है? यहाँ ऑप्शन है प्रियंगु मंजली या रंगनी संगनी। तो सही जवाब है रंगनी और संगनी जो है वो दोनों जो है कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि पर शोध कर रही है। वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। आषाढ़ का एक दिन के पात्रों से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? अब यहाँ पात्र दिया हुआ है, अब देखते जाइएगा। मल्लिका कालिदास की प्रेमिका और विलोम की पत्नी है, बिल्कुल सही है। प्रियंगु मंजरी कालिदास की पत्नी, ये भी सही है। असंगत कुछ हटना है। अंबिका मल्लिका की माँ है, ये भी सही है। निक्षेप एक नागरिक पुरुष, ये गलत है, क्योंकि निक्षेप जो है वो क्या है, वह भी एक ग्रामीण पुरुष है, मल्लिका के ही ग्राम में रहता है और वह मल्लिका के प्रति उसका हमेशा दया भाव रहता है। तो इसका जो असंगत विकल्प है निक्षेप, ये ग्रामीण है, नगरी नहीं है, गांव में रहने वाला ग्रामीण पुरुष है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? नहीं पूछा है। आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों का राजहंस या आधे अधूरे? तो ये तो आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये तो तीनों क्या है तो राकेश की है। और एक कन्यादान इनका रचना नहीं, ये मराठी लेखक की रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्यादान जो है वो मोहन राकेश की कृति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 23 है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन है? करुणालय या अंधा युग? तो सही जवाब है, ये दोनों गीति नाट्य ही है, यानी गीति नाटक है। अब इसमें से हिंदी का प्रथम कौन है? तो करुणालय है। जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय जो है उसे हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कहा जाता है। हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक कौन सा है? तो इसका सही जो है रणधीर प्रेम मोहिनी जो है हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। आषाढ़ का एक दिन नाटक में भावनाओं में भी एक भावना का वर्णन करने वाली स्त्री पात्र कौन है? यानी आषाढ़ का एक दिन नाटक में भावनाओं में भी एक भावना का वर्णन करने वाली स्त्री पात्र कौन है? यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, मल्लिका या अंबिका। तो सही जवाब है मल्लिका, वो भावनाओं में ही जीती थी। आगे है प्रश्न नंबर 26। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। यह जो संवाद है किसके द्वारा यह पंक्ति बोला गया है? तो मल्लिका के द्वारा। किसके द्वारा? मल्लिका इस पंक्ति को बोली है। आगे बढ़ते हैं। लहरों का राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? तो सही जवाब है मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 28। राजनीति साहित्य नहीं, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए चूक जाए तो बड़ा अनिष्ट हो सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है कालिदास का है, प्रियंगु मंजरी का है। अब कंफ्यूजन वाला यही है, अभी भी आई है, याद रखिए कथन भी आई है। तो से जो है प्रियंगु मंजरी यह कहती है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29। मल्लिका से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? मल्लिका से संबंधित, वो भावनाओं से प्रेम करती थी, बिल्कुल सही है। एक ग्रामीण युवती जो कालिदास की प्रेमिका, ये भी सही है। असंगत छांटना, क्या छांटना है? असंगत। विलोम की पत्नी और एक बच्ची की मां है, ये भी सही है। कालिदास उससे विवाह कर लेते हैं, यह गलत है। कालिदास उस प्रेम की प्रेमिका जरूर है, पर कालिदास उससे विवाह नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 30। मल्लिका के पिता की मृत्यु कैसे हो जाती है? भूख से या महामारी से? तो सही जवाब है महामारी से। प्रश्न नंबर 31। आषाढ़ का एक दिन नाटक में उज्जैनी के राज कवि से किसे सम्मानित किया जाता है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में उज्जैनी के राज कवि से कालिदास को क्या किया जाता है? तो सम्मानित किया जाता है। अब दंतुल कौन है? ये भी क्या है? तो ग्रामीण पात्र है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 32। मल्लिका के घर में लकड़ी का आसन पर किसका छाल बिछा हुआ था? मल्लिका घर में लोमड़ी का, बाघ का या खरगोश का? सही जवाब है बाघ का छाल बिछा हुआ था। प्रश्न नंबर 33 की ओर चलते हैं। कालिदास द्वारा लाया घायल हरिण शावक को मल्लिका क्या पिलाती है? अब देखिए यहीं से क्या होता है, इस नाटक की शुरुआत होती है, ये भी याद रखिएगा। तो कालिदास द्वारा लाया घायल हरिण शावक को क्या पिलाती है? पानी या दूध? तो दूध पिलाती है। आगे है, हरिण शावक किसके हाथों घायल हो जाता है? दंतुल के हाथों या मातुल के हाथों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दंतुल मातुल कंफ्यूजन वाला है, तो याद रखिएगा दंतुल के हाथों। ये राजपुरुष है, दंतुल क्या है? राजपुरुष है। मातुल तो आप जान ही रहे हैं, मातुल जो है वह कालिदास का, कह सकते कालिदास जिसके यहाँ रहता था गांव में, उसका नाम क्या है? मातुल है। जबकि दंतुल कौन है? तो दंतुल जो है एक क्या है? एक राजपुरुष है। और वही क्या करता है? हरिण शावक को अपने तीर से मारता है, और जब वो तीर से मारता है तो उस हरिण शावक को लेकर कालिदास मल्लिका के यहाँ आते हैं और उसे फिर उपचार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए जगदम्बा मंदिर के पास कालिदास से स्नेहपूर्ण जिद कौन करती है? वो कालिदास जाने से मना, वे जो है कालिदास उज्जैनी जाने से मना कर देते हैं, बोले हम नहीं जाएंगे उज्जैनी, क्योंकि उज्जैनी से तो उनका बुलावा आया था, उनको राजकवि पर पदास्थ राजकवि का जो पद है उनको मिलने वाला था, तो वो नहीं जाना चाहते हैं और जगदम्बा मंदिर के पास जाकर अकेले उधर चले जाते हैं। तो फिर अंततः मल्लिका ही क्या करती है? तो मल्लिका ही जिद करती है उसे जाने के लिए, और वो जाते भी हैं मल्लिका के कहने पर। अगला प्रश्न है, कालिदास ग्रामीण अंचल में रहकर किस पुस्तक की रचना की थी? तो ऋतु संहार की। अगला प्रश्न है, कालिदास उज्जैनी जाकर किन किन ग्रंथों की रचना की? मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनमें से सभी? तो बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 38 की ओर। कालिदास उज्जैनी जाकर किससे विवाह कर लेता है? तो कालिदास जब उज्जैनी जाता है तो कह सकते हैं कि मल्लिका को प्रेम को तो नहीं भूलता है, लेकिन वहां जाने के बाद वो जो है प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लेता है। मल्लिका उज्जैनी जाने वाले व्यवसायियों से क्या मंगवा कर पढ़ती है? जो व्यवसायी उज्जैनी जाते हैं उनसे वो क्या मंगाकर पढ़ती है? तो कालिदास के ग्रंथों को मंगाकर पढ़ा करती है। अगला प्रश्न है, अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हारे भावना रूपी प्रेम को निरादर कर दिया। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो अंबिका का। अंबिका अपनी पुत्री को कहती है, किसको कहती है? अपनी पुत्री मल्लिका को कहती है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यह कथन याद रखिएगा, VVI कथन यह भी है, और यह कथन अंबिका के द्वारा मल्लिका को कहा गया जब मल्लिका रोने लगती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो अंबिका है वो कालिदास से एक प्रकार से कह सकते हैं कि ईर्ष्या भाव ही रखती थी। आगे बढ़ते हैं, मल्लिका मजबूर होकर किससे विवाह कर लेती है? तो मल्लिका जो है जब उससे पता चल जाता है कि कालिदास विवाह कर लिए हैं, अंततः गरीब थी बेचारी, और जब उनकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है तो मजबूरन उसे अपने जीवन का सहारा के लिए अंततः वो विलोम से क्या करती है? तो विवाह कर लेती है। विवाह की चर्चा, विवाह क्यों की, इसकी चर्चा तो नाटक में नहीं है, लेकिन नाटक में अंत में यह पता चलता है कि जो विलोम जो है वो मल्लिका के जो पुत्री उसका पिता है, यह पता जरूर चलता है। इससे पता चलता है कि मल्लिका मजबूर होकर विलोम से विवाह कर लेती, क्योंकि विलोम से वो नफरत करती थी, लेकिन मजबूरन वो क्या करती है? तो विलोम से विवाह कर लेती है। आगे बढ़ते हैं, समय अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। बहुत ही कह सकते हैं कि इस नाटक का सबसे महत्वपूर्ण कथन है, VVI है, सबसे महत्वपूर्ण है। समय अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। यह कथन किसका है? विलोम का या कालिदास का? तो सही जवाब है कालिदास का है। ये एक नाटक के अंत में यह कथन आया है।
जब उसे पता चलता है, जब वो पुनः वापस पुराने जीवन में जीने के लिए मल्लिका के पास आता है और उसे कहता है हम फिर से नया जीवन शुरू करेंगे, तब उसे पता चलता है कि मल्लिका का विवाह विलोम से हो चुका है, वह एक बच्चे की माँ बन चुकी। तब कहता है समय अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। मातुल मोहन राकेश की किस नाटक का पात्र है? तो मातुल जो है मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। और ये मातुल कौन है? तो ये इसी के यहाँ ग्राम में, जो ग्रामीण परिवेश में जब कालिदास रहता था, इन्हीं के यहाँ रहता था। कालिदास के अलावे मल्लिका से प्रेम कौन करता है? तो कालिदास के अलावे मल्लिका से प्रेम जो है विलोम करता है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में दूसरे के जीवन में अनाधिकार प्रवेश करने वाला पात्र कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यह विलोम है। कौन है? विलोम है। प्रश्न नंबर 46, प्रियंगु मंजरी के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? प्रियंगु मंजरी के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? कालिदास की पत्नी है, बिल्कुल सही है। उज्जैनी के राजकुमारी, ये भी सही है। मल्लिका के प्रति ईर्ष्या भाव रखती है और मल्लिका के जर्जर घर को नया बनवाना चाहती है। ये तीनों विकल्प सही या असंगत है। मल्लिका के प्रति वो ईर्ष्या भाव रखती है तो उसके घर को क्यों बनाना चाहती है, नया घर क्यों बनवाना चाहती है? मल्लिका के प्रति वो दया भाव रखती है, प्रेम का भाव रखती है। इसीलिए उसे फिर कहती भी है कि तुम इन दो कर्मचारियों में अनुस्वार और अनुनासिक से क्या करो, उनमें से किसी से भी तुम विवाह कर सकती हो अगर तुम करना चाहो तो। लेकिन मल्लिका क्या करती है? मल्लिका जो है वो अस्वीकार कर देती है। तो मल्लिका के प्रति उसका ईर्ष्या भाव नहीं होता है, क्या होता है? मल्लिका के प्रति दया भाव होता है, प्रेम का भाव होता है। तो असंगत विकल्प कौन है? सी। आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसे वह सौंदर्य अदृश्य होते हुए भी मांसल है। यह कथन किसका है? कालिदास का या मल्लिका का? तो ये सही है, ये मल्लिका का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन ये भी है। आगे बढ़ते हैं। ये भी कथन भी आई है ए स्टेट के विद्यार्थियों के लिए। कथन बहुत अधिक पूछता है नाटकों से। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनस्वर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मल्लिका का है। आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ? 8 जनवरी 1925 अमृतसर पंजाब, 3 जनवरी 1972 दिल्ली। तो 8 जनवरी 1925 अमृतसर पंजाब में मोहन राकेश का जन्म हुआ था और इनका मृत्यु का डेट दिया हुआ है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 50। मोहन राकेश का पूरा नाम क्या है? मोहन राकेश का पूरा नाम क्या है? मोहनदास गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी। तो सही जवाब है मदन मोहन गुगलानी। आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश से संबंधित कौन सा तथ्य संगत है? मोहन राकेश एमए जो है संस्कृत विषय से लाहौर पाकिस्तान से किए थे, बिल्कुल सही है। वो लाहौर, उसमें अमृतसर लाहौर जो था पाकिस्तान में, वहां से किए थे। मोहन राकेश एमए हिंदी विषय से जालंधर पंजाब भारत से किए, भी सही है, 2 बार एमए किए। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के त्रयी में शामिल, ये भी सही है। पैरों तले जमीन इनका अधूरा उपन्यास, ये भी सही है। तो इसमें से सभी उपन्यास जो है, सभी तथ्य सही है, तो इनमें से सभी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। याद रखिएगा, जो भी रचनाकार है उनके जो शिक्षा से संबंधित जब प्रश्न परीक्षा में आने लगे हैं, इसलिए इसको आप ऐसा नहीं सोचिएगा ये प्रश्न नहीं आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, हल्के में ना लेना। प्रश्न नंबर 52, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। यह कथन किसका है? प्रियंगु मंजरी का या अंबिका का? तो यह कथन अंबिका का है और वह मल्लिका को कहती है तुम जिसे भावना कहती हो, क्योंकि मल्लिका भावना से प्रेम करती थी, वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक, आषाढ़ का एक दिन, यहाँ पर नाटक हो जाएगा ना, सॉरी, यहाँ पर नाटक हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक से कालिदास का प्रतिद्वंदी कौन है? यानी आषाढ़ का एक दिन नाटक है, उस नाटक में जो है वो कालिदास का प्रतिद्वंदी कौन है? तो विलोम है। कौन है? विलोम। आगे बढ़ते हैं। अंतिम 2 प्रश्न है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न से सभी प्रश्नों को हम लेकर आए। प्रश्न नंबर 54 है, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। यह कथन किसका है? तो विलोम का है। बहुत ही भी आई है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में कथन आ चुका है। अंतिम कथन है, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है अंबिका का है। तो ये हम आपके सम्मुख जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी प्रश्नों को लेकर आए। तो बिहार स्टेट के विद्यार्थी जो है वो लगातार हमारे वीडियो क्लासेस को देखते रहे, बने रहे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आ सकते। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी प्रश्नों को लेकर आए और पिछले वर्ष अभी बिहार स्टेट की एग्जाम में जो परीक्षा में प्रश्न आए थे वो भी प्रश्न इसमें शामिल थे। तो जितने भी साथी हैं इन प्रश्नों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर कई बार रिवीजन कर लें और जब परीक्षा में जाए तो आपसे कोई समस्या, कोई दिक्कतें ना हो। चलिए, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आपका
दिन शुभ हो और आप बिहार स्टेट की जो परीक्षा की तैयारी करें, आप परीक्षा में सफल हो। सभी को धन्यवाद।